आजसू पार्टी ने अपना स्थापना दिवस आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया। केंद्रीय स्तर पर मुख्य समारोह खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में झारखंड के 24 जिलों एवं 264 प्रखंडों से कार्यकर्ता भाग लेने पहुंचे। सभी जिलों तथा प्रखंडों में व्यापक तैयारी की गई थी। बलिदान दिवस कार्यक्रम को सुप्रीमो सुदेश महतो समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सुदेश महतो ने वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाया। आप जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताज़ा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो दायित्व है, इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। सुरेश जी, आपने मैया सम्मान योजना पर प्रश्न खड़ा किया कि जो योजना है, लेकिन सच्चाई तो यही कि इसी योजना के बाद सरकार सत्ता पे आई। मैंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को के द्वारा इस सम्मान को दिए जाने का समय और इसके पीछे के तर्क पे कई सवाल हैं। मैंने अलग अलग करके बड़ा स्पष्ट कहा, सरकार को इस तरह कल्याणकारी योजना चलाने का हक है, लेकिन ये हक उपयोगी और दूरगामी कैसे अच्छा होगा, मैंने उसके उपाय भी बताए कि राज्य में अगर हमारा शिक्षा, हमारा हेल्थ, हमारे लिए आजीविका ये महत्वपूर्ण है, तो आप उन विषयों पर अगर ये डेलीगेट करके अगर ये योजना चलाते तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। और बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए खर्च मिले, एक बीमारू को अगर स्वास्थ्य के लिए मिले और आजीविका का पालन करने के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि उन सभी जो बेसिक पैरामीटर हैं उसको महत्व मिलता, बल मिलता और राज्य में एक हालात, इन तीनों विषय के हालात में परिवर्तन आते हैं। मैं चुनाव से पहले देने पर यह भी तर्क कहा कि आज 6.5 लाख लोग गलत कैसे हो गए। अगर कोई मापदंड नहीं था तो सरकार ने बांटा कैसे? अगर बांटा भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय बांटा जाना केवल चुनावी रूप से जरूरी था? अगर इसको चुनाव के रूप में उपयोग किया गया तो सरकारी संसाधन का दुरुपयोग माना ये भाषा को लेकर जो जिस तरह का विवाद हो रहा है, जो ये विवाद सरकार द्वारा क्रिएटेड है। इस राज्य के अंदर कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, किस जिला की प्राथमिक भाषा क्या है, ये सरकार और सरकार के लोगों को पता है। ये जानबूझ के इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ताकि लोग उत्तेजित हो, थोड़ा हंगामा हो, जो छात्र जो नौकरी मांग रहे हैं उनका ध्यान भटके और सरकार समय पास करे। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर आजसू के क्या कुछ तैयारियां हैं? बिहार चुनाव को लेकर हमारा मंथन है, हम लोग देखेंगे परिस्थिति। हमारा एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है कि हमें ये लगता है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं आजसू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे। अच्छा सर, बारिश हो रही थी, राजधानी पानी मैं इसीलिए मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी कहता हूं कि आप इस बात को पीछे जाओ, तब जाके आपको असलियत होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। शिबू सोरेन जब सीएम बने थे, जब सरकार को गिराया गया था इस शर्त पर कि नीति नहीं बनाया अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने, तब 13 सूत्री एक मांग देकर सरकार को गिराया गया था। उनमें ये प्रमुख था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लोगों से मांगा गया कि आप अपनी राय दीजिए। हमने अपना राय वहाँ पर प्रस्तुत किया है लिखित राय के रूप में। केवल एकला हमारा पार्टी है जो नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर लिखित आवेदन दिया हुआ है।